एमपी की कुर्सी लेने के लिए, मंत्री बनने के लिए देश के एमपी और सांसद गंदी गंदी भाषा में जननायक को बोल रहे हैं। वो कहते हैं वो हाल तुम्हारा होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। और मोदी खुश हो रहा। मोदी जी समझ लो, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी को बचाने के लिए अपने सर कलम करा देंगे। देश की राजनीति को खराब कर रहे हैं। नफरती चिंटू अलग अलग बयान दे रहे हैं। अफसर के ऊपर भाजपा के नेताओं ने खालिस्तानी बोलकर लालछन लगाया। सांसद बनाने का काम भी राहुल गांधी ने हर बिट्टू में कहना चाहता है, वो भूल गए नमक का हक। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। इस वक्त हम लोग आईटीओ पर मौजूद हैं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर, और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और बैरिकेड के बहुत ही नजदीक जो है ये लोग पहुंच चुके हैं। और ये लोग जो है वो यहाँ ये आज प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? दरअसल भाजपा के नेताओं द्वारा जो राहुल गांधी पर टिप्पणी की गई थी उसको लेकर ये लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और फोर्स उनको रोकने के लिए तैनात की गई है। साथ ही वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो भी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाटर कैनन की गाड़ी भी जो है वो यहाँ पर रखी गई है, ताकि अगर किसी भी तरीके से भीड़ बेकाबू होती है तो उन पर काबू पाया जा सके। अगर आप देखेंगे तो लगातार नारेबाजी यहाँ से जो है वो बीजेपी के खिलाफ की जा रही है। और यहाँ पे अब ये लोग आगे जाने की जो है वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हीं लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर ये लोग इतने गुस्से में क्यों हैं और बीजेपी से क्या कुछ मांग जो है वो कर रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। ऐसा क्या हो गया है जो आप लोग इतने आग बबूले हो रखे हैं? मोगम्बे को खुश करने के लिए, मोगम्बे से एमपी की कुर्सी लेने के लिए, मंत्री बनने के लिए देश के एमपी और सांसद गंदी गंदी भाषा में जननायक को बोल रहे हैं। वो कहते हैं वो हाल तुम्हारा होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। और मोगम्बे मोदी खुश हो रहा है। मोदी खुश हो रहा है। देश के अमन और शांति मोहब्बत खतरे में हो रही है। राहुल गांधी आज के सूरज है और सूरज पर जो थूकेगा उसका मुंह गंदा होगा। मोदी जी समझ लो, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। उनकी तरफ एक कदम भी बढ़ाओगे अपना सर कलम करा देंगे। हम राहुल गांधी की तरफ आंच भी नहीं आने देंगे। बीजेपी भी तो ये कह रही है कि राहुल गांधी भी तो देश की छवि खराब कर रहे हैं विदेशों में जाकर। मोदी भारत नहीं है, आरएसएस भारत नहीं है, अमित शाह भारत नहीं है। तिरंगा है भारत और तिरंगा के लिए हमने कुर्बानी दी है। आजादी लाने वाली कांग्रेस, बचाने वाली कांग्रेस, बढ़ाने वाली कांग्रेस, तिरंगे को चौथा रंग देने वाले महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। हम देश की अमन और शांति को बनाने के लिए अपनी जान दे देंगे। अपनी राहुल गांधी को बचाने के लिए अपने सर कलम करा देंगे। राहुल पर आंच नहीं आने देंगे। एक समय मोदी जी ने कहा था कि मुझे इस देश में पैदा होने में शर्म आती है। आप उनकी सुनो। 16-17 में जापान के अंदर, चाइना के अंदर बोला गया था। और ये देश की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान खत्म करने के लिए न जाने कितने कानून, कितने लोगों को दबाया जा रहा है। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? अल्पसंख्यकों के साथ, सिखों के साथ, सबके साथ मारम पिट्टी और यह नफरती चिंटू नफरत फैलाकर देश की राजनीति को खराब कर रहे हैं। और ये देश की कुर्सियों, मतलब कुछ कुर्सियों पे बैठने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। उसका रीजन ये है बोलने का, क्योंकि देश में जिस तरीके से मांग उठ गई है कि जाति जनगणना कराई जाए, उस जनगणना को दबाने के लिए इनके नफरती चिंटू अलग अलग बयान दे रहे हैं, ताकि देश की मीडिया का और लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और जिस तरीके से राहुल जी को धमकी दी जा रही है, ये संविधान के खिलाफ है। जो भी संविधान के खिलाफ होगा, वो कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, देश का हर एक नागरिक जो संविधान को मानता है, वो देश के लिए कुर्बानी दे देगा। लेकिन ऐसे नफरती चिंटू को राजनीति में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन किसी के लिए भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? किसके लिए? फिर वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से? आप देख लो, 1947 से लेकर जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस की भाषा क्या है। और जिस तरीके से कुछ लोग कांग्रेस में जो कहते ना कि जो लोग कांग्रेस में नफरत फैलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन आजादी के टाइम में जिस तरीके से आरएसएस नफरत फैलाती थी, उसी तरीके से आरएसएस के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। और देश को खत्म करने की और देश के संविधान को खत्म करने के लिए ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। ये देश के लिए खतरा है, राजनीति के लिए खतरा है, ये संविधान के लिए खतरा है।
राहुल गांधी पे टिप्पणियां हो गई हैं, प्रदर्शन आप लोगों ने कर दिया है, डिटेन कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, गैर कानूनी बता दिया है आपके आज के प्रदर्शन को पुलिस के द्वारा। आगे क्या कुछ मांग करेंगे और क्या रहेगी आगे की रणनीति? देखिए, हमारी रणनीति ये थी कि जांच हो। एक बीजेपी के नेता ने जो कभी कांग्रेस में थे, त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी, जो कभी 3 बार विधानसभा में यहाँ से चुनकर भेजे गए, आज पाला बदल के दूसरी पार्टी में है। वो क्या बयान देते हैं कि राहुल गांधी तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारा हाल भी हश्र भी तुम्हारी दादी की तरह होगा। तो मैं एक सिख होने के नाते ये पूछना चाहता हूँ इस मीडियम के माध्यम से, आपके माध्यम त्रिवेंद्र सिंह मारवा से, इस देश के मंत्रियों से, इस होम मिनिस्टर से, कि कौन सा वो शख्स, संगठन या आतंकवादी नेता है जिसने त्रिवेंद्र सिंह मारवा को ये कहा कि अब राहुल गांधी का हश्र उसकी दादी वाला होगा। ये तो सीधे तरीके से धमकी है, और धमकी देने वाले वो लोग हैं जिनसे गांधी परिवार को खतरा है। आज अगर वो कह रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारी मांग इतनी है कि त्रिवेंद्र सिंह मारवा किस आतंकवादी संगठन से मिला हुआ है जिसके कहने पर वो ये कहता है कि आज राहुल गांधी का हश्र उसकी दादी इंदिरा गांधी की जैसा होगा। तो क्यों ऐसी टिप्पणी आपको लग रहा है कि की गई है? क्या इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए अपने आप को इलेक्शन चल रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर पहले चरण का चुनाव है। पंजाब से जुड़ते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल से जुड़ते हुए जम्मू और कश्मीर में 2 समुदाय बहुमत में है। एक माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम समाज और दूसरा जम्मू के अंदर सिख समाज। ये वो लोग हैं जो आज राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के साथ जुड़ चुके हैं। वो राहुल गांधी के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं भाजपा को हराने के लिए। जब भाजपा को ये लगा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए, इस इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। अभी तो पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है, आप दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। चुनाव को हरियाणा पहुंच जाने दीजिए, ये इस हद तक दिवालियेपन वाली बात करेंगे। इनका मानसिक संतुलन, क्योंकि एक व्यक्ति इनसे काबू में नहीं आ रहा। वो एक व्यक्ति कहता अकेला निकला था मंजिल की और लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। आज उस काफिले के अंदर 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवा, बेरोजगार, महिला, माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो लोग जुड़कर राहुल गांधी के साथ वो जो संविधान की किताब को लेकर इस देश को हक और न्याय दिलाने की बात करता है उसके पीछे खड़ा है। लेकिन आप सिख हैं और जब भी कभी कोई सिख आवाज उठाता है मौजूदा सरकार के खिलाफ, हालांकि आपने भी देखा होगा किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान बॉर्डरों पे बैठ उनको खालिस्तानी तक कह दिया गया था। क्या आपको डर नहीं है इस चीज का? देखिए, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस से कंधा मिलाकर हमने उस 200 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका। हम फांसियों पे चढ़े, हमने गोलियां खाई, हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में उसके झंडे के नीचे जेलों में गए। आज फिर वही माहौल ये इस देश में बनाना चाहते हैं। अगर ये सोचते हैं कि ये तानाशाही के दम पर संभालेंगे, वही किसान है। जब वो बॉर्डर के ऊपर पंजाब और हरियाणा मिलकर बैठता है तो इनकी एमपी महोदया क्या बोलती है, ये खालिस्तानी है। आप उसको एक नया रूप देकर इस देश को बांटने की बात करते हैं, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। ये एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा और एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने गांधी की विचारधारा को अपनाया। ये गांधी को बचाने वाले और गांधी को मारने वाले लोगों की विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी उसी गांधी की विचारधारा पे चल रहे हैं और हम राहुल गांधी के साथ उस विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी एक अकेला इन पे कितना भारी पड़ता है। वो उन खोखली नीतियों पर नहीं चलने पर कि एक अकेला सब पे भारी कहने वाला वो नेता 38 पार्टियों का समर्थन लेकर एक बिल्कुल टूटी बैसाखियों पर चलने वाली सरकार बनाता है। आज कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में आज भारत की आवाज गूंजती है। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को दबा कुचला असहाय महसूस करता है, माइनॉरिटी महसूस करती है, जहां उनको लगता है कि हमारी आवाज को कोई सुना नहीं जाता, तो एक हाथ अपने हाथ में संविधान की किताब उठाकर ये कहता है कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, आप मेरे साथ हो ना हो, मैं आपके साथ हूं। तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि आज हमारे को, मेरे पे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मैं खुलेआम ये कहता हूं कि जब जब भाजपा डर जाती है, उनके पास कोई बयान नहीं होता, वो राहुल गांधी पे, राहुल गांधी परिवार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इस तरह का सीधा हमला कहते हैं। ये तो पहले चरण के चुनाव है, आप देखते जाइए इनका मानसिक दिवालियापन कितना बढ़ेगा। देखिए, ऐसा क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। एक चीज बताइए, आज हमारा कांग्रेस का प्रदर्शन है, पुलिस यहाँ पे बैरिकेड कर देती है, राहुल गांधी के घर पे जाके धमकी देते हैं, उनको पुलिस नजर नहीं आती, वहाँ पुलिस बैरिकेड नहीं करती। राहुल गांधी के घर पे धमकी देने वाले ये आतंकवादी, ये लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं। ये षड्यंत्र और साजिश, सरकार की साजिश है। ये कहीं वो तो नहीं कर रहे, रिहर्सल तो नहीं कर रहे, रिहर्सल कर रहे हैं। ये कैसे किया जाए, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी, हमें तो लगता है पूरी तरह सरकार की साजिश है। 2 लाइनें हैं बड़ी अच्छी, मैं गा के आपको बताऊंगा। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान के गांधी के सिंहासन पर, के गांधी के सिंहासन पर नाथू की संतान, लहू रोता है हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, के गांधी के सिंहासन पर नाथू की संतान, लहू रोता। आज ये चाहते हैं। राहुल जी ने मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाई, पूरे देश को एक करा, और ये लोग फिर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है धर्मेंद्र सिंह बरवा, क्या है बिट्टू? आज 5 दिन हो गए, क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? अगर आज हम लोग कुछ मोदी के खिलाफ बोले तो हमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर दिया था, अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ये आतंकवाद फैला रहे हैं, वो कोई नहीं। बीजेपी तो खुद एक माँ बेटे ने देश के लिए शहादत दी, एक माँ बेटे ने देश के शहादत दी, इंदिरा जी और राजीव जी ने, और एक माँ बेटा देश की सेवा कर रहे हैं, सोनिया जी और राहुल गांधी। ये उन पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो तो खुद बीजेपी तो खुद आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी विदेश में जाके हमारे देश की छवि मोदी जी का आप दिखाओ ना, अमेरिका गए थे, जर्मनी गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये कोई देश है? मैंने कोई पाप किया है? कहाँ पैदा हो गया? ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला था। सबसे ज्यादा देश की बदनामी, देश को बर्बाद किया तो नरेंद्र मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी। 10 साल से इनका शासन है, पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई की मार है। आज 2 मुद्दे ऐसे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। कहाँ है? ये महंगाई को लेके आया था, मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, कहाँ है? वो चले गए, कहाँ गए? इनके जितने 10 साल के घोटाले हैं, सबसे बड़ा नोटबंदी का घोटाला, जीएसटी घोटाला, राफेल घोटाला, आपका ये ले लिया इलेक्ट्रॉनिक भांडा, कोरोना काल का घोटाले ही घोटाले इनके। 10 साल में जितने घोटाले इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए, इस देश का सबसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, प्रदर्शन भी अब आप लोगों को नहीं करने दिया है, गैर कानूनी आपके प्रदर्शन को बता दिया गया है पुलिस द्वारा, और अब डिटेन करके जो है वो आपके अध्यक्ष को ले गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार है ये तानाशाहों की सरकार है, और ये तानाशाही पूरे देश के अंदर नजर आ रही है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बंगाल हो, बीजेपी के गुंडे जगह जगह आग लगाने का काम करते हैं, उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। राहुल गांधी जी माइनॉरिटीज की और सिखों के हकों की आवाज उठाते हैं, वो बताते हैं कि देश के अंदर किस तरह आज जो माहौल बना दिया गया है, जिस तरह बंगाल के अंदर एक सिख अफसर के ऊपर भाजपा के नेताओं ने खालिस्तानी बोलकर लालछन लगाया, उससे बदसलूकी की, उसके बाद अगर राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ इनके बददिमाग नेता जो हैं, रवनीत बिट्टू जैसे, जिनको होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, जिनकी पूरी की पूरी राजनीति जो है वो राहुल गांधी की वजह से है, जिनको यूथ का चुनाव अगर राहुल गांधी ने लड़वाया, सांसद बनाने का काम भी राहुल गांधी ने किया, आज वो गद्दार बिट्टू मैं कहना चाहता हूँ, वो भूल गए नमक का हक, और वो भूल गए कि किस तरह राहुल गांधी ने उनको प्रोजेक्शन दी थी। नहीं तो उनकी कोई भी 1% की भी कोई उनकी अपने जीवन के अंदर कोई अचीवमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि उनके दादाजी कभी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी कांग्रेस पार्टी से। आज वो तलवे चाट रहे हैं भाजपा के नेताओं के, आज वो तलवे चाट रहे हैं प्रधानमंत्री के, और जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। ना तो ये भाषा किसी सिख की हो सकती है, और ना ही ये भाषा किसी सभ्य राजनेता की हो सकती है, ना तो वो नेतागिरी में पास हो पाए। जिस तरह अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी ने दौड़ा कर इनको पीटा है राजनीतिक अखाड़े के अंदर, जिस तरह इनको हराया है वहां बुरी तरह से, ना कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी का वो क्षेत्र भी नहीं था। ये जो सब चीजें चल रही हैं इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ये बयानबाजी ही सिखों के बयान को लेकर जो है वो शुरू हुई थी, तो आप भी सिख हैं, आप वो जो बयानबाजी हुई थी उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह की भाषा इन लोगों ने इस्तेमाल करी है वो एक सिख की भाषा नहीं है। सिख कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। जिस तरह इन्होंने आतंकी कहने का काम किया, भूल गए कि जिस भाजपा में आज ये गए हैं वहां पर हम सबको खालिस्तानी कहा जा रहा है। आज ये वहां जाकर उनके तलवे चाटकर सिर्फ मिनिस्ट्री के चक्कर में, क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी अगर एडजस्टमेंट मिली तो भाजपा में मिली, सिर्फ इसलिए राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। इनको जेल होना चाहिए। ये जिन भी नेताओं को जिन्होंने देश के लिए कुछ भी जिंदगी में किया है, उनको सबका अपमान है, ना सिर्फ हमारे बल्कि अपने दादाजी का भी उन्होंने अपमान किया एक तरीके से, जिन्होंने सारा जीवन अपना समर्पित किया कांग्रेस की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। आज वो बेअंत सिंह की आत्मा भी रो रही होगी रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर, और वो भी सोच रहे होंगे कि मेरा पोता है भी है कि नहीं। आपने तो कई चुनाव देखे हैं, अब बीजेपी की तरफ से जो चीजें चल रही हैं, क्या कैसे देख रहे हैं इसे, क्या होगा, क्या होना चाहिए? अब आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाएगी दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की आ रही है। तो सरकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, सरकार बनाने के लिए? सरकार के लिए नहीं, हम तो अपने नेता के लिए कर रहे हैं। क्या किस लिए कर रहे हैं आज? हमारे नेता के लिए गलत बोला इन लोगों ने, हमारे राहुल गांधी जी के लिए गलत बोला है, उसके वक्त में हमने ये प्रदर्शन किया है। और आगे अभी तो ये तो सरने कहा दिया प्रदर्शन, आपको तो लौटा दिया वापस? नहीं,
नहीं किया हमने। करके ले गए आपको तो? नहीं, वो तो इनका काम है, हाँ। पुलिस इनकी है, हाँ। पुलिस हमारी नहीं है। आगे क्या करोगे आप लोग? आगे हमारी जितनी भी हमारी जो संस्थाएं जैसे NSIC है, नहीं ये NSUI है। NSUI है, हाँ। जितने भी हमारी है सारे प्रदर्शन करेंगे और हम इनके सामने जाकर हमको जेल भी जाना पड़े जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब देखिए तमें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की गई थी वो उसको लेकर कांग्रेस जो है वो दिल्ली कांग्रेस जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। आपने तस्वीरों में जो है वो साफ तौर पर देखा है और किस तरीके से उग्र जो है वो कांग्रेस का नेता जो है वो सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के अपमान की बात की जा रही है। अब ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, जो चीज जिन्होंने बयान दिया है उसको लेकर तमाम चीजें जो है वो की गई हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, क्या नजरिया आप रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।